हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे लॉरेंट सीरीज़ के बेस पे और एक एग्जांपल। हमने प्रीवियस वीडियो से स्टार्ट किया था। ये यूनिट नंबर जो 3 है उसके अंदर पहला टॉपिक है लॉरेंट सीरीज़, राइट। और यहाँ पे जो हमने देखा था लॉरेंट सीरीज़ में ये सीरीज़ क्या है। तो देखो, ये एक सीरीज़ है, एक पार्ट है, एक दूसरा पार्ट है। उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, ये ए एन बी एन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखो, जेड माइनस ए का जो पावर है वो पॉजिटिव पावर होता है, और जो सेकंड टर्म है यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे जो जेड माइनस ए का जो पावर है वो नेगेटिव होता है। देखो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है -n+1, यहाँ पे +n+1, राइट। सो हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमने देखा था, और उसके बेस पे और एक एग्जांपल देखा था। और मैंने बोला था टेलर सीरीज़ क्या, जो रीजन होता है कोई भी हमारा कर्व होता है, उसके इनसाइड के जो पॉइंट है वो सभी पॉइंट, जो पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक हो, ओके, वो ज़रूरी है टेलर सीरीज़ के लिए। ये सर्कल पे पॉइंट हो या नहीं हो उससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर लॉरेंट सीरीज़ में क्या दिखा था, ये जो दो कर्व है, मान लो, मतलब रिंग शेप बनता है हमारा। ये दो कर्व जो है हमारे दोनों सर्कल, उसके बीच में जो एरिया है उसमें हर एक पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। ये इसके लिए कंडीशन है लॉरेंट सीरीज़ के लिए, राइट। तो वो हमने देखा था, और सेम ही है, मैंने बताया था जब ये एग्जांपल हमने शायद देखा था, ये वाला है। उसमें दोनों कंडीशन पे सब कुछ चलता है। हमें ऐसा नहीं है कि ये सीरीज़ हम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर एग्जांपल में हम जो बाइनोमियल वाला जो मेथड है ना वही हम देखेंगे। जे वो मैंने सबसे पहले टेलर सीरीज़ के अंदर बताया था आपको, कि आप टेलर सीरीज़ को नॉर्मल तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो, या आप बाइनोमियल यूज़ करते हैं। मतलब जिस टाइप का एग्जांपल दिया उस पे से हमें पता लगेगा कि यहाँ पे इस तरह से डिनोमिनेटर में दिया हो पॉलिनोमियल, तो हम बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे वहाँ पे भी एक कंडीशन है, वो भी मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, राइट। हम क्या करेंगे आज, इसमें बहुत सारे एग्जांपल जो है वो आपकी जो टेक्स्ट बुक की मैंने पीडीएफ सेंड की है उसमें बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं ऑलरेडी, राइट। तो उसमें से मैं आपको और एक एग्जांपल जो है मैं आपको बताता हूँ आज। क्यों? क्योंकि ये जो मेथड है ना वो इम्पोर्टेंट है। 99% ये एग्जांपल आने के चांसेस है इसके ये मेथड के, राइट, लॉरेंट सीरीज़ के। यहाँ पे ये हम पहला एग्जांपल देखते हैं अभी। क्या है, एक्सपान एफ ऑफ जेड। आपको ये नहीं भी देते ना लॉरेंट सीरीज, आपको बहुत बार ऐसा ही दे देते हैं एक्सपान एफ ऑफ जेड करके। और इस टाइप के जो एग्जांपल है वो 7 मार्क्स में आते हैं। शायद आप 2019 का पेपर देखोगे तो ऐसा ही एक एग्जांपल आया है 7 मार्क्स के लिए, एक्सपान एफ ऑफ जेड दे दिया है, राइट। आपको वही करना है, यानी समझ में आए। यहाँ पे भले ना लॉरेंट सीरीज नहीं लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सपान एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1/z+1 इंटू z-2 इन लॉरेंट सीरीज इन द फॉलोइंग रीजन। जो रीजन दिया है ना उस पर सब कुछ चलता है। ये 3 रीजन दिए हैं, तीनों रीजन के लिए हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें तीनों के लिए फंक्शन तो एक ही लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये फंक्शन को ही पहले थोड़ा बहुत जो भी करना है उसके अंदर मॉडिफिकेशन वो हम कर लेते हैं, बाद में हम तीनों के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। एफ ऑफ जेड इक्वल टू ये दिया हुआ है, लिख दिया। बाद में क्या करेंगे, उसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है। ओके, पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ऐसे नॉर्मल जो देते हैं ना, तो ज़्यादातर क्या होता है कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये दोनों का मतलब क्या किया है, दोनों रूट का z+1, ओके, उसमें माइनस क्या कर दिया, z-2। न्यूमरेटर में क्या है, एक्चुअली 1 है, तो 1 हमारा आंसर लाना है और ये रूट के फॉर्म में लिखना है हमें। तो क्या होता है, देखो कि यहाँ पे एक थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक की है, ओके। ये z+2 लिखा है, एक्चुअली क्या है यहाँ पे -2 है, ये याद रखना है। तो नॉर्मल ऐसे रूट आते हैं तो क्या होता है कि 1/z-2, ये जो रूट है वो -1/z+1 होता ही है। और ये होता है तो थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़े, वो कहाँ से पता चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ऐसा है।
तो ऊपर टर्म क्या आएगी, ये z+1 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा z+1, और ये z-2 यहाँ पे आगे माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगी -z+2 हो जाएगा। तो देखो आंसर क्या आता है, +z-z कैंसल, 1+2 क्या आता है 3 आता है न्यूमरेटर में। एक्चुअली हमारे पास क्या है 1, हम जो भी मॉडिफिकेशन करें लेकिन ये तो सेम ही रहना चाहिए, तो आंसर 3 आता है तो उसको 3 से क्या कर देंगे, 1 लाना है ना, तो ये 3 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो यहाँ पे 3 आएगा तो 3 3 कैंसिल तो 1 ही हो जाएगा। पता चला। तो इनको हम डायरेक्ट इस तरीके से लिख सकते हैं। आप ये स्टेप आप स्किप कर दो, तो आपको लिखना है तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखो अभी ये सिंपल ये हो गया, अभी दोनों के बीच में माइनस आ गया तो राइट। चलो तो अब हम इजीली कर सकते हैं। तो ये सभी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एफ ऑफ जेड, अभी यही यूज़ करेंगे। ये जो है वो यही है एक्चुअली राइट। सब यहाँ से देखो तो 2 पॉइंट यहाँ पे डिनोमीटर में है। देखो z-2 मतलब जब z इक्वल टू हम 2 रखेंगे तो ये डिनोमीटर में 0 हो जाएगा और 1/0 इन्फाइनाइट हो जाएगा, तो हमारा फंक्शन एनालिटिक होगा नहीं वहाँ पे। सो ये जो पॉइंट है वहाँ पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। दूसरा पॉइंट z+1 है ना, तो z की जगह पे क्या रखेंगे -1। सो ये जो 2 पॉइंट आए हैं वो 2 पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये z=2 एंड z=-1 हम रखेंगे तो ये जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट का मतलब हम बोलते हैं यहाँ पे वर्ड में नॉट एनालिटिक। हमें कुछ आंसर मिलता है प्रॉपर फाइनाइट तो हम बोलते हैं एनालिटिक राइट। सो ये 2 पॉइंट पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये 2 पॉइंट को क्या बोला जाता है, z=2 एंड z=-1। जो पॉइंट पे फंक्शन हमारा एनालिटिक नहीं होता है तो वो पॉइंट को क्या बोलते हैं, सिंगुलर पॉइंट। गेटिंग? वो हम इसके आगे के जो टॉपिक है ना उसके अंदर हमें पढ़ना ही है ये सिंगुलर पॉइंट के बारे में। तो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि जिस पॉइंट पे गिवन फंक्शन इज बिकम नॉट एनालिटिक, ओके, दैट पॉइंट्स आर नोन एज अ सिंगुलर पॉइंट। तो ये याद रखना। चलो तो हम आगे की बात करते हैं। अभी हम पहला रीजन ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस z <1 दिया हुआ है राइट। तो उसका मतलब क्या हुआ, ये एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है 0 है, और उसकी जो रेडियस है वो क्या है यहाँ पे दी हुई है 1। वो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल में देखा है तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा अभी। तो इस तरह से हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया 1 रेडियस का 0 सेंटर का राइट। और लेस देन है यहाँ पे, मतलब रेडियस 1 से ही कम ही रीजन आएगा तो वो हमें बताना है डॉट करके या सेड करके। तो यहाँ पे देखो ये सर्कल का इनसाइड का जो रीजन है ना वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। चलो तो ये लिखा हमने। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ये लिख दिया। फिर से ये हमें लिखना है, ये बुक में डायरेक्ट लिख देते हैं, हमें डायरेक्ट फिर से लिखना है। अब देखो यहाँ पे कि 1/3 जो आगे आएगा, हमें ये ब्रैकेट के बारे में देखना है। बाइनोमियल यूज़ करना है तो हमें 1 - x⁻⁻1 या 1 + x⁻⁻1 के फॉर्म में लिखना होता है राइट। और यहाँ पे भी क्या है कंडीशन, ये जो मॉड्यूलस ऑफ x है, मतलब ये जो यहाँ पे आता है वो 1 से कम होना चाहिए राइट, <1 या 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा ये क्या है, 1/z-2 है। तो 1 के फॉर्म में लिखना है 1 + x या 1 - x, तो कुछ ना कुछ कॉमन निकलना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, या तो z को या तो 2 को, दो में से एक को कॉमन निकालेंगे, लेकिन वो कंडीशन हमें याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे z की वैल्यू <1 है तो उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, एक याद रखना है। ग्रेटर होता है तो उसको डिनोमीटर में लाने की ट्राई करो। सो डिनोमीटर में कब आएगा, जब उसको हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे उस z को न्यूमरेटर में रखना है तो हम किसको कॉमन निकालेंगे, 2 को। सो 1/2 को कॉमन निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे z/2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब देखो z की वैल्यू ऑलवेज 1 से कम ही रहेगी और डिवाइड बाई 2 होगा, तो 1 से तो कम ही आंसर आएगा। अब उसको उस फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1, ये 2। अब हमें ये 1 पहला चाहिए तो -1 + z/2 लिख सकते हैं। तो ये माइनस को बाहर निकाल दो तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो आएगा क्या, 1/-2
1 माइनस Z/2, तो देखो ये आ गया, पता चला। इस तरह से हमें सिलेक्ट करना है कि ताकि यहाँ पे Z/2 आए ना, वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये हमें यहाँ पे क्या रखनी है बस, बाकी कुछ और कुछ नहीं है, राइट। सो यहाँ पे ये जो दिखाया गया है ना, आप नहीं भी लिखोगे कंडीशन तो चलेगा, आप डायरेक्ट भी इस तरह से आप सोच सकते हो इजीली, राइट। तो यहाँ पे आप माइंड नहीं दौड़ाओगे तो चलेगा, मैंने जो बताया उसी हिसाब से कर लो। चलो, माइनस, यहाँ इसको हमने कंप्लीट कर दिया। अब क्या है, -1/z+1, तो यहाँ पे तो फॉर्म है ही, देखो 1/z+1 है, तो x के जब हमें z दिया तो 1 को आगे लिखेंगे 1 + z, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्म है, और z की वैल्यू तो 1 से लेस ही है, राइट। तो उसको हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 1 + z⁻⁻1 लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में जा सकता है। तो देखो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, लिख दिया, नेक्स्ट स्टेप में लिख दिया। चलो, ये 1/3 तो बाहर ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये -1/2 जो है इनको अलग लिखेंगे, और ये जो ब्रैकेट है उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 1 - z/2, उसका पावर क्या हो जाएगा, -1। तो देखो इस तरह से। अब यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो ख़त्म। तो देखो इसका बाइनोमियल क्या आएगा, मैंने बोला था वैसे कि जब माइनस होता है तब हर एक स्टेप में साइन क्या आएगी, प्लस। तो -1/3, देखो ये माइनस है ना, -1/2, तो माइनस को यहाँ पे आगे लिख दिया, -1/3, ब्रैकेट में ये 1/2 तो है ही यहाँ पे, और ये जो ब्रैकेट है, सॉरी ये (-1) वाला, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ करेंगे। तो ये 1 - x⁻⁻1 के फॉर्म में आ गया। तो बाइनोमियल क्या आएगा उसका, ये 1 प्लस ये टर्म z/2 प्लस ये टर्म का स्क्वायर, मतलब z²/4, ये लिखा है ना z/2², आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो z²/4 प्लस डॉट डॉट डॉट, बस इतना ही लिखना है। तो ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो साइन अल्टरनेट आएगी, पहले 1 देन -1 - z प्लस z² -z, ऐसे मतलब आते आएगी। तो ये हो गया सिंपल। अब तो क्या करना है, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन, मतलब ये 1/2 है, वो ये सभी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आएगा, गेटिंग। सो इस तरह से हमें लिख देना है, और ये 1 बाद में क्या करना है, -1/3 ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। आप इतना थोड़ा बहुत जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं सिंप्लीफिकेशन करना, मेन पार्ट जो है वो रीजन पे से ये डिसाइड करना ही है, राइट। तो ये आप अपने हिसाब से थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलो, अब हम बात करते हैं दूसरे रीजन के बारे में। बस ऐसा ही, ये 7 मार्क्स में आता है, तो ये हर एक रीजन के बारे में आप लिखोगे तो 2.52 मार्क्स समथिंग होता है। तो इतना है कि आप एटलीस्ट ये करके आओ, ये 2 करके आओ, तीसरा नहीं आए तो अभी इनके तो हमें मार्क मिलेंगे, तो ईजी रहेगा। चलो, तो दूसरा क्या दिया हुआ है हमें, ये रीजन 1 (mod(z)<2 दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब (mod(z) मतलब सर्कल तो आएगा, सेंटर होगा उसका 0, रेडियस क्या होगी यहाँ पे 1 से ज़्यादा, मतलब ये रेडियस हमारे 1 हो गए, मान लो 1 रेडियस का, ये दूसरा जो है ये पोर्शन, उसका मतलब 2 रेडियस वाला सर्कल, मतलब ऐसा आ जाएगा, गेटिंग। सो ये दोनों का बीच का रीजन मतलब ये आ जाएगा रिंग शेप, जैसे हमने लॉरेंट सीरीज में देखा वो। तो हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने पहला पोर्शन देखा सर्कल के इनसाइड का, तो एक्चुअली हम बोल सकते हैं कि टेलर सीरीज, और यहाँ पे रिंग बनी है, रिंग शेप में हमें रीजन फाइंड करना है, तो हम बोल सकते हैं कि लॉरेंट सीरीज। ओके, चलो उससे कुछ हमें लेना देना नहीं है अभी ये फंक्शन फिर से लिख देंगे हम, f(z) ये पूरा जो है यहाँ पे फिर से लिख देंगे। ओके, अब ये जो बताया है वो क्या है एक्चुअली, कि हमारा जो है ना फंक्शन z=2 पे एनालिटिक नहीं है, ये हमने यहाँ पे भी लिखा है, राइट। सो यहाँ पे क्या है, 2 पे नहीं है, लेकिन 2 के अंदर तो है, तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, देखो ये जो है ना, ये ओनली लेस देन है, लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। ये 2 से कम और 1 से ज़्यादा दोनों का एरिया है, उसमें हमारा फंक्शन एनालिटिक, ये सारे जो पॉइंट दिए हैं उस पर हमारा फंक्शन क्या है, एनालिटिक। सो
क्या करेंगे, ये दोनों, ये 1/3 तो लिखेंगे ही, देखो यहाँ पे 1/3 लिखा है। अब हमें क्या करना है, बाइनोमियल यूज़ करना है ना, ये ऐसी टर्म आई पॉलिनोमियल 1 करके, तो बाइनोमियल ही हमें यूज़ करना है, लेकिन किस तरह से यूज़ करना है, किसको कॉमन निकालना है, किस तरह से बाइनोमियल के फॉर्म में लाना है, वही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलो, ये 1/z-2 है। अब यहाँ पे हमारा जो रीजन है z, वो क्या है, वो देखो 1 और 2 के बीच में है, मान लो वही है ना, मानना भी क्या है, 1 और 2 के बीच में ही है z की वैल्यू। अब देखो पहले केस की बात करते हैं, 1/z-2 दिया है। अब z की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई, देखो 1 से ज़्यादा और 2 से कम है, तो हम क्या करेंगे, उसमें z को डिनोमिनेटर में लाने की ट्राई करेंगे। तो वो कब आएगा, z को कॉमन निकालेंगे तब आएगा। ओके, तो z को कॉमन निकालने जाएंगे तो होगा क्या, 1 - 2/z हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे और दिक्कत क्या फंसती है, z की वैल्यू 1 और 2 के बीच में आती है, तो 1 और 2 के बीच में आएगी, मान लो कि 1.5 है, तो 2/1.5, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो वो हमें नहीं चाहिए, और लेस देन 1 या 1 होना चाहिए, राइट। तो ये हमने जो सोचा कि z को हम बाहर निकालें, वो कैंसर। तो क्या करें, अभी 2 को कॉमन निकालो, जैसे हमने यहाँ पे किया ना, वैसे 2 को कॉमन निकालते हैं, तो क्या आएगा, ये आएगा z/2 - 1। तो हम अच्छी तरह से फॉर्म में लिखे तो -2 1 - z/2 लिख सकते हैं, हमने अभी प्रीवियस ये जो है उसमें हमने सेम देखा। अब देखो z की वैल्यू यहाँ पे जो है 1 से ज़्यादा और 2 से कम हो, यहाँ पे जो भी हो, लेकिन डिवाइड बाई 2 करना है, तो आंसर तो वो लेस देन 1 ही आएगा ये टर्म का। तो यहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं। तो सेम यहाँ पे जो हमने 2 को निकाला था, बस वही यहाँ पे करना है, तो वो तो सेम ही आ गया, तो ईजी हो गया हमारे लिए, तो एक्चुअली पता चला। ओके, तो देखो ये मैं पहले ये बता देता हूँ, ये सेम पोर्शन आ गया, देखो ये सेम ही है। तो ये -1/2 को यहाँ पे अलग से लिखा है, और ये ब्रैकेट को न्यूमरेटर में ले लो, तो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो सेम ही आएगा, ये 1 प्लस माइनस है तो सभी टर्म प्लस आएंगे, 1 + z/2 + z²/4, ऐसा आप लिख सकते हो डायरेक्ट। तो ये तो इजी हो गया आधा। तो अब हमें सोचना क्या है, ये 1/z+1 के बारे में। अब देखो 1 क्या है, z+1, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 + z, तो हम लिखते हैं ना कि बाइनोमियल फॉर्म में आ गया है यहाँ पे, लेकिन पहले जो कंडीशन थी, ये पहला रीजन वो लेस देन 1 था, ये z की वैल्यू 1 से कम थी तो चलता था, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा ना कि ये जो टर्म है ना वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे तो z की वैल्यू 1 और 2 के बीच में है, मतलब 1 से ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट यूज़ नहीं करेंगे बाइनोमियल। यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे, तो क्या कॉमन निकालेंगे, z को। तो z को कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/z+1 ऐसा आएगा। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1/z+1 ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये बाइनोमियल फॉर्म में आया, सॉरी ये फिर से वही लिख दिया। ओके, ऐसे लिख सकते हो, पहले 1 + 1/z। ओके, अब देखो यहाँ पे z की वैल्यू, z डिनोमीटर में आ गया, तो z 1 हो या 2 हो, 1 और 2 के बीच में ही है, तब कोई भी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे और वो डिनोमीटर में है, तो ये टर्म का आंसर लेस देन 1 ही आएगा। पता चला। ओके, तो ये वैलिड हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको 1/z को रखेंगे और ये जो ब्रैकेट है उसको न्यूमरेटर में लिख देंगे, तो क्या आएगा, 1 + 1/z⁻⁻1। तो अब यहाँ पे हम बाइनोमियल यूज़ कर सकते हैं। तो देखो वही लिखा है यहाँ पे, देखो ये टर्म आ गई यहाँ पे, देखो ये -1/z को लिखा है 1/z, और ये जो ब्रैकेट है उसको ले तो -1 आ जाएगा, तो 1 + 1/z⁻1 लिख दिया। तो यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करेंगे हम, -1/z को यहाँ पे रखेंगे एज इट इज़। ओके, बाद में क्या हो जाएगा, देखो ये थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो ये 1 + z⁻1, तो यहाँ पे -1/z को एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस है तो अल्टरनेट साइड 1 माइनस अल्टरनेट साइड 1 -
1/z, देन क्या आएगा प्लस 1/z², आगे लिखना था -1/z³ ऐसे लिख सकते हैं। सो ये हम आगे लिखते जाएंगे इस तरह से। तो ये बाइनोमियल आ गया, एक्सपेंशन हो गया। अब क्या करना है, बस ये मल्टीप्लाई करो और उसका थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो। ओके, तो नेक्स्ट पेज में मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा ही है, देखो यहाँ पे पहले 1/2 के साथ बस इतना मल्टीप्लिकेशन करना है, देन ये 1/3 को ये पूरा जो यहाँ पे जो आएगा उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो हमारी सीरीज यहाँ पे आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा, राइट। ओके, पता चला। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करना रहेगा। या सॉरी, ये यहाँ पे बताया ना, ये -1/2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, बाद में ये -1/z इनके साथ, और ये पूरा ब्रैकेट के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, ये 1/3। सो ये हमारा आंसर आएगा, ये सेकंड केस का। ये अभी जो बताइए फर्स्ट केस का है, इसीलिए। चलो, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, रीजन मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे आएगा। मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 2 मतलब सेंटर क्या है, सर्कल का 0 है, और रेडियस क्या है 2, मतलब 0 सेंटर रेडियस 2 वाला एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। अब क्या दिया हुआ है, मॉड्यूलस z ग्रेटर देन 2 मतलब 2 रेडियस से उससे ज़्यादा है रीजन। तो 2 से ज़्यादा मतलब ये सारे डॉट आए। आप इनफाइनाइट तक जाओगे आगे, तो इनफाइनाइट पॉइंट पे मैं ऐसा बता देता हूँ कि भाई ऐसा एक सर्कल है, तो दो सर्कल के बीच क्या आ गया, तो ये लॉरेंट सीरीज आ गई हमारी। ओके, सो रीजन मेन तो है बात है ये। तो जो भी फंक्शन है वो हम फिर से लिख देंगे। ओके, ये जो फंक्शन है ना कि 1/3 f(z) इक्वल टू, बुक में डायरेक्ट लिखते हैं लेकिन आपको लिखना है 1/3 ब्रैकेट में क्या है 1/z-2 माइनस 1/z+1, तो वो लिख देंगे। और ये दोनों टर्म के लिए हम बाइनोमियल के लिए हम देखेंगे तो क्या पॉसिबल है, क्या कॉमन निकालना है वो हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे सेम ही है, यहाँ पे एक कंडीशन लिखी है, यहाँ पे आपको समझ में ना आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये कंडीशन के बेस पे ही लिखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये हमें जो ये मॉडिफिकेशन करना है ना वो अच्छी तरह से करना है। कैसे, तो देखो पहली टर्म क्या है 1/z-2 है हमारी, और यहाँ पे z की वैल्यू क्या है, मोड ऑफ z ग्रेटर देन 2 मतलब z की वैल्यू ऑलवेज 2 से ज़्यादा ही आएगी। तो क्या करेंगे हम, तो z को ही डिनोमिनेटर में लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो 2 से ज़्यादा आएगी, 2 होगी तो 1 होगा, एक्चुअली 2 से तो ज़्यादा ही है, तो 2 से ज़्यादा मान लो 3, तो z/3 मतलब क्या हो जाएगा, 1 से तो कम ही हो जाएगा। तो z को बाहर निकाल देते हैं, तो क्या आएगा 1/z को कॉमन निकाले तो क्या आएगा, z निकल गया था 1 माइनस 2/z, z डिनोमिनेटर में चला गया। तो देखो ये टर्म का आंसर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे होगा z की वैल्यू ऑलवेज 2 से ज़्यादा है, 2 भी हो तो वह 1 होता है, 2 से ज़्यादा ही होगी, नहीं तो इनफाइनाइट आ जाता है वो। तो 2 पे तो एनालिटिक है ही नहीं, 2 से ग्रेटर पे ही एनालिटिक, राइट। सो 2 से ज़्यादा है, मान लो कि 3 है, तो 2/3 का आंसर क्या आएगा, 1 से कम ही आएगा। 4 ले लो तो 1 से कम ही आएगा, इसलिए हमने z को कॉमन निकाला है यहाँ पे। तो ये 1/z को ऐसे ही लिखते हैं, और ये ब्रैकेट को ऊपर ले लेते हैं, न्यूमरेटर में 2/z⁻⁻1 हो जाएगा। तो देखो ये जो भी मैंने बोला बस वही किया है, और ये 1/3 तो आगे ही, और ये पूरा ब्रैकेट में हम काम करेंगे अभी। तो देखो ये 1/z, ये 1 माइनस 2/z⁻⁻1 ये आ गया, कैसे है वो पता चला। ओके, चलो ये तो काम हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है टर्म हमारी 1/z+1, वही है ना। तो z की उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1+z, बाइनोमियल फॉर्म में है, लेकिन ये z की वैल्यू क्या है 2 से ज़्यादा, वो हम नहीं चाहिए। बाइनोमियल को एक्सपेंशन करना है, लिखना है बाइनोमियल फॉर्म में, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से z को कॉमन निकालेंगे, राइट। तो क्या करेंगे, z को कॉमन निकाले तो हम फर्स्ट स्टेप में से निकाल दे, तो z को कॉमन निकाल दे क्या आएगा 1 + 1/z। अब देखो ये 1 है न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर में z 2 से ज़्यादा होगा, तो 1/ ज़्यादा डिनोमिनेटर वैल्यू आएगी तो वो 1 से कम ही आएगी, तो ये जो है टर्म उसका आंसर 1 से लेस ही हो जाएगा, तो ये वैलिड हो गया। तो हम क्या करेंगे 1/z लिखेंगे, और 1 + 1/z⁻⁻1 आ जाएगा। सो जो प्रीवियस स्टेप पे देखा ये दूसरा वो सेम आएगा अभी यहाँ पे, पता चला। देखो यहाँ पे जो किया ना वो देखो सेम है, ये
आ गया, उसी हिसाब से हमें करना है। गेटिंग? सो यहाँ पे भी हमें दोनों जगह पे अभी बाइनोमियल यूज़ करना है। 1/z यहाँ पे क्या है, 1 माइनस है तो सभी का प्लस आएगा, प्लस z/2 प्लस z²/4 डायरेक्ट लिख दो, सॉरी 2/z है ना, तो 4/z² डायरेक्ट लिख दो चलेगा। ओके, देन माइनस ये 1/z और यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करो जिस तरह से यहाँ पे यूज़ की, बस वैसे ही आएगा। अब देखो ब्रैकेट को ओपन करो, इसको पहले ये 1/z को इसके साथ मल्टीप्लाई करो और माइनस 1 तो ये 1/z को इनके साथ मल्टीप्लाई करो, इकट्ठा हो जाएगा ये, बाद में ये 1/3 को मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो एग्जाम्पल ईजी है। एग्जाम्पल हमें क्या करना है, पहले फंक्शन को हमें अच्छी तरह से ढंग से लिखना है कि हम डायरेक्ट यूज़ कर सके बाइनोमियल। तो क्या करना है, ये जो इस तरह से रूट आते हैं ना, उसको पार्शियल फ्रैक्शन करके हमें सेपरेट कर देना है। पहले दोनों के बीच में प्लस माइनस लाना है। ये न्यूमरेटर 1 है तो हम यहाँ से डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की प्रॉब्लम है नहीं, राइट। अब देखो यहाँ पे बाइनोमियल यूज़ करना है तो रीजन के बेस पे हम करेंगे कि ये बाइनोमियल फॉर्म में किसको कॉमन निकाले। वो जो राइट साइड जो टर्म आती है 1 माइनस x⁻⁻1, तो ये जो टर्म है वो 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो हमें सिर्फ ध्यान में रखना है। गेटिंग? सो उसी हिसाब से ये करना है। देखो ये तीनों पोर्शन देखे, तीनों में आधा तो सेम ही है। देखो यहाँ पे जो किया वो यहाँ पे आया, और यहाँ पे जो किया ना ये वाला, तो वो नेक्स्ट में आया। गेटिंग? सो एक्चुअली ईजी है। तो ये आज हमने फिर से एक और एग्जाम्पल देखा। ऐसे एग्जाम्पल जो है वो 7 मार्क्स में आते हैं एग्जाम में। गेटिंग? ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे के एग्जाम्पल हम देखेंगे, सिंगुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे।